हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछले लेक्चर में हमने बीटा फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारा गामा फंक्शन। थोड़ा बहुत मैं बीटा फंक्शन के बारे में बता देता हूँ कि बीटा फंक्शन क्या था। बीटा फंक्शन एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रल को हमने बीटा फंक्शन कहा था। वो इंटीग्रल क्या था वो मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि बीटा फंक्शन हमारा क्या था। कि बीटा फंक्शन a special type of integral whose limits are 0 to 1 and variable x to the power m minus 1 and variable n minus x to the power n minus 1 into dx। ये जो स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है इसको हम बीटा फंक्शन बोलते हैं। यहाँ m और n पर कंडीशंस दे रखी हैं। m and r रियल नंबर ग्रेटर दैन 0 मीन्स ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं। अगर m और n रियल नंबर ग्रेटर दैन 0 हैं तो जो ये इंटीग्रल दे रखा है, ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। अदरवाइज ये जो इंटीग्रल है जो भी बॉक्स में है वो डाइवर्जेंट इंटीग्रल हो जाएगा अगर m और n ग्रेटर दैन 0 नहीं है। मान लिया किसी केस में m 0 है, उस केस में ये डाइवर्जेंट इंटीग्रल बन जाएगा। तो क्या है, हम डिस्कस करें कन्वर्जेंट इंटीग्रल। और ये जो इंटीग्रल है इसको फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल भी बोलते हैं। ये जो इंटीग्रल है बीटा फंक्शन को फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन क्या है, जैसे हमने बीटा फंक्शन को डिस्कस किया है ऐसे ही गामा फंक्शन है। एक स्पेशल टाइप को इंटीग्रल को हम क्या बोल रहे हैं, गामा फंक्शन। जो इंटीग्रल है लिमिट्स उस इंटीग्रल के 0 से इन्फिनिटी तक, और जो इंटीग्रैंड है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। और यहाँ जो वैल्यू ऑफ n इज एनी रियल नंबर ग्रेटर दैन 0। n की जो वैल्यू है वो रियल नंबर है और वो क्या है, पॉजिटिव। सेम जैसे बीटा फंक्शन में m और n ग्रेटर दैन 0 थे तो वो कन्वर्जेंट बीटा फंक्शन था। तो यहाँ भी ऐसा ही है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये जो गामा फंक्शन है ये क्या रहेगा, हमारा कन्वर्जेंट गामा फंक्शन रहेगा। अगर अदरवाइज n लेस देन 0 या n की वैल्यू नेगेटिव में बन जाती है तो हमारा ये जो गामा फंक्शन जो इंटीग्रल है, ये वाला जो इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब बात रहती नोटेशन की कि गामा फंक्शन की नोटेशन कैसे होगी। गामा फंक्शन की नोटेशन, ये नोटेशन बनेगी गामा फंक्शन की, रीड एज गामा n। और जो जैसे ये नोटेशन है तो ये नोटेशन और ये जो इंटीग्रल है दोनों इक्वल होंगे। दिस मीन्स दैट गामा n इक्वल्स टू दिस वैल्यू, दिस इज नोन एज गामा फंक्शन। अब हम इसके कुछ एक एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं कि उनको हम कैसे बताएं कि ये गामा फंक्शन है या गामा फंक्शन नहीं है। अब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि ये गामा फंक्शन एग्जांपल है या नहीं। एक दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल ले रखा हमने, दिस वन। इस एग्जांपल में क्या करेंगे, हमारा जो इंटीग्रल दे रखा है, ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हम गामा फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है उससे कंपेयर कर लेंगे। उससे कंपेयर करने के बाद अगर n हमारा पॉजिटिव आता है, मीन्स ग्रेटर देन 0 रियल नंबर आता है, तो हम कह देंगे कि गामा फंक्शन है। अदरवाइज गामा फंक्शन नहीं है, कन्वर्जेंट गामा फंक्शन नहीं है। तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, जो हमारा इंटीग्रल था वो ऐसे लिख रखा है कि लिमिट्स क्या है उस इंटीग्रल में, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स हैं। e टू द पावर माइनस एक्स था तो पहले मैं x की पावर लिख रहा हूँ, x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स dx। ये हमारा गामा फंक्शन जो इंटीग्रल वो है। अब मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ x की पावर गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन वहाँ n माइनस 1 है ये रही, और हमारे पास जो x की पावर वो 6। मैं दोनों को कंपेयर कर लूँगा तो x की जो वैल्यू मतलब n की वैल्यू मिल जाएगी हमें। दोनों को कंपेयर करने के बाद मेरे को n माइनस 1 इक्वल्स टू 6 है। यहाँ से मैं n की वैल्यू फाइंड अगर करूँगा तो n इक्वल्स टू मिलेगा मेरे को, माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू 7। मीन्स क्या हो गया, n की वैल्यू क्या है, 7 है और वो क्या है, ग्रेटर देन 0
इसका मतलब क्या है, जो गिवन इंटीग्रल है एग्जाम्पल फर्स्ट में वो क्या है, गामा फंक्शन है एंड रिटन एज गामा 7। गामा 7 से हमने इसको डिनोट कर दिया है। तो जो ये वैल्यू है ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, गामा 7 के इक्वल। सिमिलरली हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं हम, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम। x जो पावर 3/5 है, इसको हम क्या कर लेते हैं, 3/5 को हम कंपेयर कर लेंगे n-1 से, और जो -1 है इधर आके प्लस बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3/5 + 1 मीन्स दिस इज n बन गया हमारा 8/5। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव है और क्या है, गामा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कन्वर्जेंट गामा फंक्शन होगा इधर। वैसे आपके बुक में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट गामा फंक्शन का जिक्र नहीं है, हमारे सिलेबस में यहाँ सिर्फ कन्वर्जेंट गामा फंक्शन है। तो हम कहेंगे कि गामा फंक्शन है ये, तो यहाँ गामा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द गामा फंक्शन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखे हमारा, ये रहा, तो इसमें जो है लिमिट्स भी वही हैं, 0 to ∞ x⁻⁻1/5 x dx। हाँ, ये पावर -1/5 दे रखी है, ये देख के हमें घबराना नहीं है, हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। हमें किस टाइप की टर्म चाहिए है पावर में, ये देखो कि पावर में n-1 टाइप की टर्म्स हैं, पावर में n-1 टाइप की टर्म तो हम यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ जैसे कि पावर -1/5, इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो वही टाइप बन जाएगी। जैसे मैंने इसमें एक जोड़ दिया है और एक मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और एक जोड़ने और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अंदर टर्म रही मेरे, ये जो टर्म है -1/5 + 1, इसको ऐड करने के बाद ये हमारा n बन जाएगा। जैसे इसको ऐड किया मैंने, तो ये क्या बन जाता है, 4/5 बन जाता है ऐड होने के बाद। जैसे ये रहा -1/5 + 1 = एलसीएम 5 आएगा, मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 4/5 और दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव है हमारा जो n है इधर, ये हमारा n बना है। अब की बार दिस इज नोन एज n पॉजिटिव है तो गामा फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, मीन्स दिस इज ए गामा फंक्शन फॉर दैट इंटीग्रल। बड़ा आसान है, आप को यहीं समझ में आ गया होगा। अगर यहीं समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लेना, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ गामा फंक्शन सेटिस्फाई करता है, क्या क्या रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन में, वो सब हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं गामा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको हम रिकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन के नाम से जानते हैं, रिकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। और वो रिकरेंस फार्मूला गामा फंक्शन के लिए क्या है, ये देखिए क्या है। मान लिया हमारे पास गामा फंक्शन है, ये रहा गामा फंक्शन, ये रहा गामा फंक्शन हमारे पास गामा n, इसको लिखा है n से कम है n-1 इंटू गामा n-1। इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब n पे हमारे कंडीशंस हैं। n पे क्या कंडीशन है, n ग्रेटर देन 1 इज एनी रियल नंबर। अगर n 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर है तो हम इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये ग्रेटर देन 1 इस वजह से लिया है कि जैसे कि गामा, आपने किसी नंबर का गामा फाइंड करना, तो वो जो नंबर वो ग्रेटर देन क्या हो, 0। तो हमने इसको रिड्यूस किया है, ऐसे रिड्यूस कर दिया हमने, जैसे एक माइनस करके गामा n-1। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तभी ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगी। ये वाली जो वैल्यू है ये तभी ग्रेटर देन 0 रहेगी। इस वजह से हमने क्या लिया, n ग्रेटर देन 1 यानी रियल नंबर। फर्दर हम इसको फिर से एक n-1 से फर्दर n-1 में से फर्दर एक माइनस करके, तो ये क्या बन जाएगा, गामा n-2 हो जाएगा। ये कब लिखना है, अगर n-2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ऐसे हम रिड्यूस करते जाएंगे इसको एक वे में और लिख सकते हैं। अगर हमारे पास जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स n इज एनी नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव वैल्यू लाइक 2 3 4 5 6 7 एंड शोन, पॉजिटिव इंटीजर्स है, उस केस में हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये जो प्रॉपर्टी है गामा n, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी से लिख सकते
सकते हैं, इसमें से n में से एक कम किया और उसी का फिर गामा। अब फर्दर हम क्या करेंगे, ये जो गामा n दे रखे हैं हमारे पास, ये रहा जो गामा n-1 जो है, इसको फर्दर चेंज कर देंगे हम ऐसे। जैसे ये हमारे पास n-1 इंटू गामा n-1 था, n-1, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं n-1 इंटू, अब जो ये वैल्यू है इसको मैं फर्दर इसमें से एक माइनस करके उसी का फिर गामा ले रहा हूँ। इसमें से एक माइनस करेंगे तो n-2 रह जाएगा हमारे पास और इसी का फिर n-2 गामा n-2। ये कब तक है, अगर जिसका लास्ट में आप गामा ले रहे हो वो पॉजिटिव क्या हो, ग्रेटर देन 0 बने। और या आप ये भी कह सकते हो ये जो n है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, तभी ये ऐसे आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो आप। जैसे कि n कोई इंटीजर्स है तो आप डायरेक्ट रिड्यूस करते करते लास्ट में 1 तक आ जाएगा ये। जैसे n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन 1 और फिर गामा 1, ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे है, मैं प्रूफ के बारे में बता देता हूँ। और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इसमें 6th सेमेस्टर के सिलेबस में, BSc 6th और BSc 6 दोनों में है ये। इसका प्रूफ देख रहे हैं हम, बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका। एक प्रूफ होने के बाद दोनों आसानी से हो जाते हैं। हमने क्या करना है, जो हमारा गामा फंक्शन उसकी डेफिनेशन मान के चलनी है। लेट अस सपोज दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ गामा फंक्शन। मीन्स बाय डेफिनेशन जो गामा फंक्शन है वो हमने लिखा है। इसमें लिमिट्स हैं 0 टू इन्फिनिटी है, एक लिमिट्स 0 है, अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, जो बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है वही है। अब हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को बाय पार्ट्स हम सोल्व कर रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसको मान लेते हैं x⁻n-1 और जो सेकंड पार्ट है इसको सपोज कर रहे हैं e⁻−x dx। और प्रोडक्ट रूल से इस इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे। प्रोडक्ट रूल से इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। देखो जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमने एच डी रख दिया इधर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻−x का इंटीग्रेशन e⁻x इंटू में माइनस, और वो जो माइनस आया था वो यहाँ रहा, ये माइनस रहा। और इसकी जो लिमिट्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, 0 टू इन्फिनिटी। जो हमने फर्स्ट इंटीग्रल इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो फर्स्ट पोर्शन किया है उसकी लिमिट्स बनेगी 0 टू इन्फिनिटी। नाउ माइनस, अब हम क्या करें, जो फर्स्ट फंक्शन था हमारा, ये जो फर्स्ट फंक्शन था ये वाला, इसका हमने अब क्या किया है, इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया। इनटू में जो सेकंड फंक्शन है उसका e⁻−x उसका इंटीग्रेशन है माइनस साइन, ये रहा यहाँ, ऐसे इसको हमने सोल्व कर दिया। अब जो फर्स्ट पोर्शन दे रखे हैं हमारे पास, इसमें हम लिमिट्स यूज करेंगे। लिमिट्स यूज करने के कैसे लिमिट्स यूज करेंगे, जैसे कि ये माइनस था, माइनस हमने कैरी कर लिया बाहर, x⁻n-1 और e⁻−x रही है, और लिमिट्स क्या है 0 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स हैं। और जो नेक्स्ट पोर्शन था हमने वहाँ से क्या n-1 को कॉमन लिया है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हम कैरी कर रहे हैं इंटीग्रल से, और जो अंदर टर्म रही है वो ये रही हमारे पास। अब जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 0 बन रही है। वो 0 कैसे बन रही है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि x की पावर यहाँ क्या है, ये जो इसमें x की जो पावर्स है, इसमें x की पावर्स वो क्या है, n-1 है। मीन्स क्या हो गया, x की पावर्स n-1 ओवर e⁻x। देखो यहाँ क्या था, इसमें x n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो जो x⁻n-1 है वो पॉजिटिव रहेगा, x की पावर पॉजिटिव रहेगी। और ऐसे ही क्या सेम e⁻1 नेगेटिव थी तो हमने डेरिवेटिव में लिखे तो ये क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई है, तो e⁻x। अब हम इस पे लिमिट्स ले रहे हैं, इस पे लिमिट्स ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, इसमें अगर अपर लिमिट ले रहे हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या बन गया, यहाँ से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, क्योंकि x की पावर पॉजिटिव है और नीचे e की पावर आप इन्फिनिटी लोगे तो इन्फिनिटी बनेगी, तो भाई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होने के बाद क्या है, ऊपर एक डेरिवेटिव कम हो जाता है न्यूमरेटर में, नीचे e⁻x रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, फिर से क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। हम इसको तब तक अप्लाई करते जाएंगे कि ऊपर इन्फिनिटी ना रहे और सिर्फ नीचे इन्फिनिटी रहे। एट लास्ट में ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी
जीरो, क्योंकि ऊपर तो कुछ फाइनाइट वैल्यू बन जाएगी, नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, तो फाइनाइट बाय इन्फिनिटी क्या बन जाता है, जीरो। तो इस केस में क्या हो गया, अपर लिमिट होगी जीरो माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, हमने क्या किया है, लोअर लिमिट के इसमें जीरो पुट करना है, एक्स की जगह जीरो पुट किया तो जीरो बन गया, क्योंकि एक्स की पावर पॉजिटिव थी, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बन गया हमारा जीरो। अब नेक्स्ट जो है ये रहा हमारा n-1, इधर से ब्रैकेट इस इंटीग्रल से बाहर लिया था। अब जो ये अंदर वैल्यू रही हमारी, ये जो अंदर वैल्यू है, इसको हम गामा के फॉर्म में लिखेंगे, इसको गामा के फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर n-1 टाइप होता है, तो यहाँ क्या है n-2, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे n-2 को ऐसे डिवाइड कर देंगे n-1 माइनस 1, और ये क्या बन जाएगा गामा n-1, ये जो है ये बनेगा हमारा गामा n-1 इंटू n-1। तो यही हमें प्रूव करना था, ये ऐसे बन गया। अब हमें क्या करना है, ये कब था, ये तब है अगर क्या है हमारा n ग्रेटर देन 1, एनी रियल नंबर, या कोई भी रियल नंबर है, अगर ये जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर बन जाए n ग्रेटर देन 1, तब कैसे इसको हम रिड्यूस करेंगे, तब इसको फैक्टोरियल फॉर्म में रिड्यूस करें तो कैसे उसका प्रूफ होता है वो देखो। अब हमारे पास अभी अभी जो सॉल्यूशन किया है, यहाँ से क्या मिल गया हमें, ये रिलेशन मिल गई है, ये जो रिलेशन है गामा n इक्वल्स टू n-1 इंटू गामा n-1। अब हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, n को n-1 में चेंज कर देंगे, जैसे कि ये जो n हमारा, ये जो n है इसकी जगह क्या रखेंगे हम n-1, इसकी जगह n-1 रखा तो क्या बन गया, ये इधर से ये बन गया गामा n-1 इक्वल्स टू n-2 गामा n-, ये ऐसी टर्म बन गई। देखो ये लिख भी रखी इधर गामा n-1 n-2 n-2, ये रिलेशन बन गई हमारी। अब इस रिलेशन का जो लेफ्ट पोर्शन है, ये जो लेफ्ट पोर्शन, इसको हम ऊपर जो इक्वेशन है उसके राइट में पुट कर देते हैं, जैसे गामा n-1 की यहाँ से वैल्यू उठा के ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो क्या बन गई, जो ऊपर जो इक्वेशन 1 थी वो दोबारा से रिड्यूस होके हमने यहाँ लिख दी गामा n इक्वल्स टू n-1 n-2 एंड n-2 ऑफ गामा, ये टर्म बन गई। जैसे हम गामा n-2 की फिर से वैल्यू चाहिए, हम फिर से क्या कर देंगे, जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n-2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में n-2 रह जाएगा, और इस n-2 की वैल्यू हम आगे से इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे, फिर n-3 पुट कर देंगे, n-4 पुट कर देंगे, लास्ट में ये सब्सटीट्यूट करते जाएंगे। लास्ट में सब्सटीट्यूट करते करते हमने कैसे कब तक ये करना है, जैसे कि n क्या है, ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, हमने इसको तब तक माइनस की टर्म लिखनी है, कम की टर्म तब तक लिखनी है तब तक ये जो इंटीजर्स हैं वो ग्रेटर देन 0 ना रहें। अगर मान लिया n-2 लेस देन 0 हो गया, तब हम इसको इस पे गामा ऑपरेट नहीं कर सकते, हम तभी तक करेंगे अगर ये n-2 या n-3 या फिर n-4 ग्रेटर देन 0 हैं। तो अगर इंटीजर था, मान लिया n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया n की वैल्यू 5 है तो 4 3 2 1 और फिर लास्ट में क्या है गामा 1, ऐसे आ सकती हैं ये वैल्यूज, ऐसे आ सकती हैं। तो लास्ट में ये फॉर्म बन जाती है हमारी, और इसमें लास्ट में जो वैल्यू हमारे को मिली है वो क्या है, गामा 1 की है। तो हम क्या करेंगे भाई, गामा 1 की वैल्यू फाइंड करके इसमें रख देंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसके हिसाब से हम सोल्व कर लेंगे। तो हम गामा 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा गामा n फंक्शन है उसमें n की जगह हम 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और जो इंटीग्रल बनेगा उसको सोल्व कर लेंगे, और उसकी जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास आएगी 1 के इक्वल। 1 के इक्वल कैसे आ रही है, और ये जैसे 1 के इक्वल आ गई तो उसके बाद ये तो 1 हो गया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो n-1 फैक्टोरियल की फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो। ये वैल्यू 1 कैसे वो मैं बता देता हूँ अभी। जैसे ये हमारा इंटीग्रल था,
ये रहा। इसमें हमने क्या किया, n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x की पावर 1 माइनस 1 जीरो हो गई। अब ये हमारा इंटीग्रल रहा e की पावर माइनस एक्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी dx। अब इसको सोल्व किया, ये बन गया हमारा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो क्या बन गया, जीरो बन गया, माइनस e की पावर जीरो, मतलब ये क्या बन गया हमारे पास 1 के इक्वल वैल्यूज आ गई हैं। ये 1 के इक्वल, तो इस वैल्यू को हमने जो ऊपर इक्वेशन थी हमारी गामा 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट होने के बाद ये हमारा क्या बन गया, n-1 फैक्टोरियल बन गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर गामा n इन फैक्टोरियल फॉर्म। हमें याद रखना है ये कब है, n-1 फैक्टोरियल है, इसमें इसके इक्वल रखिए गामा n को n-1 फैक्टोरियल के इक्वल कब है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं, गामा n को रिड्यूस करते हैं उससे रिलेटेड हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लिया गामा 4 की वैल्यू आपने फाइंड करनी पड़े, तो गामा 4 क्या हो जाता है, n से कम और फिर उसका फैक्टोरियल, मीन्स क्या 3 फैक्टोरियल हो गया, तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। सिमिलरली गामा 5 की वैल्यू क्या बन जाती है, 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24। ऐसे हम इसको सोल्व करते जाते हैं। एक रिलेशन और लिख रखी है, मैं आपको ये रिलेशन और बता देता हूँ कि ये रिलेशन इसने कैसे लिखी है। जैसे कि मैं आपको गामा फंक्शन रिमाइंड करवाऊँ तो गामा n में क्या लिख रखा है, ये रहा हमारा गामा फंक्शन। मान लिया इसमें से हमने रिड्यूस किया है n माइनस, यहाँ से 1 माइनस है तो उसी का हमने क्या ले रखा है n-1। बाहर n-1 है तो अंदर भी माइनस का रखा है n में। यहाँ क्या है, अगर n-2 तक है तो अंदर भी गामा किसका है, n-2 का है। तो इसी वे में अगर हम यहाँ n-r तक लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, गामा n-r। हम कंटिन्यू कर रहा है, ये रिकरेंस रिलेशन है। सिमिलरली क्या हो गया, गामा 5/2 की अगर आप वैल्यू फाइंड करो तो क्या बन जाएगी, 5/2 से कम किया हमने 3/2 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ सोल्व करूँ, ये इसको हम सोल्व कर रहे हैं, जैसे कि ये गामा क्या था 5/2 है, इसमें से एक कम किया हमने, क्या रह गया 5/2 में से एक कम किया तो 3/2 रह गया। 3/2 गामा 3/2, 3/2 में से फिर से मैं एक माइनस कर सकता हूँ, तब तक करना तब तक जो अंदर वैल्यू वो पॉजिटिव रहे। मीन्स क्या है 3/2 इंटू, इसको मैं फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कि इसमें एक कम कर दूंगा और उसी का गामा ले लूँगा, तो एक कम होने के बाद क्या हो जाएगा 1/2 इंटू गामा 1/2। ये रिलेशन बन जाती है हमारी। सेम क्या है, गामा 9/2 में एक कम करते जाते हैं और यहाँ तब तक लिखना है हमने कि लास्ट जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 रहे। हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, ये जो वैल्यू है इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। फर्दर रिड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्दर अगर रिड्यूस करते हैं तो ये बन जाता है 3/2 1/2 माइनस 1/2 और गामा -1/2, और गामा -1/2 क्या है, डिफाइंड नहीं है, दिस इज ए डाइवर्जेंट वैल्यू। तो हम क्या है यहाँ तक करेंगे इसको। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि ये जो गामा हाफ है इसकी वैल्यू कितनी होती है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, गामा हाफ की वैल्यू √π के इक्वल होती है। इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि उसी रिलेशन से हम इसको इस जो गामा हाफ की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इम्पोर्टेंट रिलेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है बीटा mn इक्वल्स टू गामा की फॉर्म में अगर इसको लिखें तो ये बन जाता है बीटा mn इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n ओवर गामा m प्लस n। कंडीशन वही है जो बीटा में कंडीशन वही इसमें कंडीशन रहेंगी, m और n क्या होंगे यहाँ ग्रेटर देन 0। अब आपका काम इतना सा है कि आप जो ये गामा फंक्शन दे रखा है उसको बीटा फंक्शन में आपने चेंज करना है। हम क्या मान के चलते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज हैं हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन लेके चलेंगे। लेट अस टेक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, और इस गामा फंक्शन से हम क्या करेंगे, बीटा फंक्शन में एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे।
बीटा फंक्शन में रिलेशन फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ लिमिट्स क्या है 0 to इन्फिनिटी, हम ऐसी सपोजिशन इसमें करेंगे, हमें इसमें 2 सपोजिशन करनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में। एक में तो क्या बनेगा हमारा, जैसे इसमें लिमिट्स तो क्या है 0 to इन्फिनिटी दे रखी हैं, जो ये क्वेश्चन है इसमें 0 to इन्फिनिटी लिमिट्स हैं, बट बीटा फंक्शन में क्या होती है, लिमिट्स हैं 0 to 1 भी होती हैं, और जो अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन है, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन उसमें लिमिट्स हैं 0 to इन्फिनिटी। तो हम इसको अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन में रिड्यूस कर देंगे। इस क्वेश्चन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली जो सपोजिशन है वो क्या है, हम x की जगह टी जेड पुट करेंगे। इसमें x की जगह टी जेड पुट किया तो क्या बन गया, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx की वैल्यू क्या बन गई, टी डी जेड। एक बार हम वेरिएबल इसमें z मान के चलेंगे तो यहाँ से क्या होगा, dx इक्वल्स टू टी डी जेड बन गया। अब लिमिट्स और देख लेते हैं हम, अगर x की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू भी क्या हो गई 0, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो इस रिलेशन से क्या है, जो ये रिलेशन इससे क्या हो गया, z की वैल्यू भी क्या हो गई, इन्फिनिटी बन गई। अब ये सब वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट होने के बाद जो वैल्यू हमें मिली है वो देखते हैं हम क्या क्या वैल्यू मिलती है हमें ये वैल्यूज मिली है। क्या किया हमने, x की जगह टी जेड पुट कर दिया है, ये पुट किया है, e की पावर x टी की पावर माइनस टी जेड हो गया, और यहाँ क्या है डी एक्स की जगह टी डी जेड हो गया है। अब हमें क्या करना है, टी जेड और e की पावर को सेपरेट करना है। जैसे यहाँ t की पावर n हो गया, ये बन गया इधर z की पावर n माइनस 1, e की पावर टी जेड और डी जेड, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में गामा n है इसके, ये रहा गामा n। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो गामा m बनाए हमारा। लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन के ये रहा, जो लेफ्ट हैंड साइड में गामा n तो है, हम ऐसे फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो गामा m बना देगा इंटीग्रेशन होने के बाद। तो ऐसा जो फंक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये रहा गाम e की पावर माइनस टी और t की पावर m माइनस 1। अगर इस टर्म का हम इंटीग्रेशन लेंगे 0 से इन्फिनिटी पे तो क्या बन जाएगा, ये गामा m बन जाएगा। इसी वजह से हमने क्या किया है, गामा m के जो इंटीग्रेंड है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या क्या फॉर्म इसमें बन रही है वो देखते हैं हम। हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ये रहा e की पावर माइनस टी और t की पावर m माइनस 1, गामा n ऑलरेडी था, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, इसमें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये जो टर्म है इसको अंदर भेज दिया यहाँ हमने। अब अंदर जाने के बाद जो t की पावर से वो m प्लस n माइनस 1 हो गई, z की पावर क्या n माइनस 1 बन गई, e की पावर टी जेड और e की पावर माइनस टी, और ये क्या होगा डी टी बन गया आपका। अब हम इन जो e की पावर्स है उस e की पावर्स को कंबाइन कर रहे हैं। e की पावर माइनस टी जेड यहाँ थी और माइनस टी वहाँ, माइनस टी कॉमन लेने के बाद जो e की पावर्स है वो ये बन गई है। हमें क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स क्या होंगी, जो गामा में लिमिट्स होते हैं, हमें राइट हैंड साइड में क्या बनाना है, गामा फंक्शन बनाना है, तो उसी के जो लिमिट्स हैं वही लिमिट्स लेंगे और टी के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो इंटीग्रेशन होने के बाद जो टर्म्स रही वो देखते हैं हम। इंटीग्रेशन ये मान लिया आपने, इसको इंटीग्रेट कर दिया है 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, टी की पावर m माइनस 1 डी टी, और ये गामा n है, ये तो एक कॉन्स्टेंट टर्म हो गई, तो गामा n को आप बाहर लेते तो ये क्या रह जाता है, बाकी टर्म्स जो लेफ्ट साइड में वो गामा m के इक्वल बन जाती है। अब राइट हैंड साइड में हमने डबल इंटीग्रेशन किया है, तो सबसे पहले हम टी के रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। टी के रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे तो क्या है, ये जो ये टर्म्स बनी हमारी, जेड की टर्म्स तो बाहर रख ली हमने टी वाले इंटीग्रेशन से। अब ये टर्म बन गई, टी की पावर तो ठीक है इसमें, बट ई की पावर क्या है, जेड प्लस टी इंटू जेड प्लस 1 टाइप में है। अगर इसको हमने गामा में रिड्यूस करना है तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस टी माइनस वाई या माइनस डब्ल्यू की फॉर्म में कुछ हो, हम तो उस फॉर्म में इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो यहाँ वैल्यू है ई की पावर में टी इंटू जेड प्लस 1 को हम वाई पुट कर देते हैं। जैसे हमने ये टी इंटू जेड प्लस 1 को हमने यहाँ पुट कर दिया
वाई, इधर है टी इंटू जेड प्लस वन है ये, यहाँ टी इस बॉक्स की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, टी इंटू जेड प्लस वन वाई। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, यहाँ से टी की वैल्यू जो बनी है वो है वाई बाई जेड प्लस वन। जेड प्लस वन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि टी के रिस्पेक्ट में था, अब हम यहाँ से डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बन गया, इस वैल्यू से ये जो वैल्यू यहाँ से डी टी इक्वल्स टू डी वाई बाई जेड प्लस वन, क्योंकि जेड प्लस वन वाई और टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा। अब लिमिट्स और देख लेते हैं हम, लिमिट्स क्या बनते हैं इसमें। अगर टी की वैल्यू जीरो है, टी की वैल्यू जीरो क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये जो हमारा इंटेग्रल है टी के रिस्पेक्ट में, उसमें जीरो टू इन्फिनिटी है, टी की वैल्यू जीरो, तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या रह जाती है, जीरो। अगर टी इन्फिनिटी तो वाई क्या टेंड करती है, वाई भी क्या है, इन्फिनिटी को टेंड करती है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जो जो चेंजेस इसमें हो रहे हैं वो चेंजेस ये हैं हमारे पास, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये गामा एन को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये हमारी बन जाएगी गामा एम। अब ये हमारी टर्म्स बन गई है, ये जो टर्म बनी है। अब यहाँ हम टी की टर्म रख लेंगे, टी नहीं अब वाई बन गया है, वाई की टर्म रख लेंगे, जेड की टर्म्स उनको हम कैरी कर लेंगे, बाहर कर लेंगे इस टी वाले वाई वाले इंटीग्रल से। तो यहाँ वाई की टर्म्स तो ये रह गई, बाकी जेड की टर्म्स हैं वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गई, इनको बाहर रखा। अब हम गामा की डेफिनेशन इस पर अप्लाई करेंगे, गामा फंक्शन की, तो ये क्या बन जाता है, जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है उसी के सिमिलर बन गया ये। इसको लिखेंगे गामा एम प्लस एन, ये हमारी वैल्यू बन गई गामा फंक्शन के इक्वल। अब ये इसमें रख दी, कांस्टेंट हो गया। अब जो अंदर वैल्यू रही इसमें हमारे पास, जो ये वैल्यू है, ये टर्म कॉमन लेने के बाद क्या बन जाती है, अनदर फॉर्म ऑफ जो बीटा फंक्शन में वैल्यू है वही वैल्यू बन जाती है इसमें। तो वही वैल्यू इसमें बनी है, तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे ये वैल्यू हमारी थी, ये यहाँ रख दी हमने, ये वैल्यू ये क्या बन गई, गामा बन गई, गामा एन हमारा ये रहा। और ये जो वैल्यू है इसकी जगह हमने क्या रख दिया, बीटा एम एन, मीन्स दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। तो हमें रिलेशन क्या मिल गई है बीटा फंक्शन में, गामा एम इंटू गामा एन इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ये इसके इक्वल बन गया। तो बीटा एम एन को हम एक साइड रख लेंगे लेफ्ट साइड, बाकी को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। इसको ऐसे अरेंज करने के बाद जो हमारे पास रिलेशन आई है वो हमारे पास ये रिलेशन है, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एम गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन, एंड दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशन इन दिस गामा फंक्शन। इस रिलेशन से हम इंटीग्रल इक्वेशन में जो क्वेश्चंस हैं इंटीग्रल कैलकुलस के, वो मोस्टली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जिन पे ये लिमिट्स दे रखे हों, जिनमें हम इस टाइप में रिड्यूस कर सकते हो। और हमने थोड़ी देर पहले कहा था हम गामा हाफ की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, और इसी रिलेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, गामा हाफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गामा हाफ की वैल्यू इस रिलेशन से कैसे फाइंड करते हैं देखने के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इधर हमने क्या किया, हमारे पास ये हमें ये पढ़ना है, वी नो दैट, हमें पता है वी नो दैट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन इज दिस वन, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन, ये रिलेशन है। इस रिलेशन में क्या करना है, जो ये बीटा एम एन है यहाँ हमने क्या पुट करना है, एम और एन की जगह हाफ पुट करना है, क्योंकि हमें हाफ की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। तो ये गामा हाफ की वैल्यू फाइंड करनी, इस वजह से यहाँ क्या बन गया, ये भी गामा हाफ बन गया और ये भी गामा हाफ बन जाता है। तो ये क्या बन गया, बीटा 1/2 कॉमा 1/2, यहाँ गामा हाफ और नीचे बन गया गामा 1, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 बन जाता है हमारा 1। अब ये नीचे गामा 1 बन गया। अब गामा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, गामा 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 के इक्वल है ये। तो ये क्या बन गया हमारे पास, गामा हाफ का स्क्वायर बन गया, इधर न्यूमरेटर में जो टर्म है ये बन गया हमारी गामा हाफ, और इधर से क्या है बीटा हाफ कॉमा हाफ। तो ये वैल्यू जो रही है, अब हमें चाहिए गामा हाफ की वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन इसको हम सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व कर रहे हैं उसको देखें हम। हमारे पास ये जो रिलेशन आई है ये रिलेशन बन गई है, मान लिया ये रिलेशन बन गई,
अब इसमें जो मेन इसका इंटीग्रल, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। उसमें कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, बीटा जो इंटीग्रल है ये हमारा बीटा इंटीग्रल, इसको हमने इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया। ये जो बीटा फंक्शन है तो क्या बन गया, एक्स की पावर 1/2 - 1, 1/2 - 1 पावर बन गई 1 - एक्स की। अब इसको आप यूँ लिख सकते हो, क्योंकि पावर नेगेटिव बन गई, 1/x √x इंटू 1 - x dx। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में रिड्यूस कर देंगे। साइन कोस में रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि हमें कोई भी क्वेश्चन को साइन कोस में रिड्यूस करते हैं तो एक्स की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। हमने बीटा फंक्शन में भी इसके बारे में पढ़ा था। एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं तो क्या सपोजिशन हो जाती है। उसके बाद मान लिया हमने एक्स क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा बन गया। डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट्स देख लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो थीटा भी 0 है। 0 इस वजह से ली कि जो हमारा इंटीग्रल है उसमें लिमिट्स 0 है लोअर और ऊपर क्या है 1 है। अब एक्स की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी बन जाती है, π/2। π/2 कैसे बनी, ये जो हमारी वैल्यूज है इसमें एक्स की वैल्यू इधर आपने क्या रखी 1, मान लिया ये 1 है तो थीटा अगर π/2 है तभी साइन π/2 1 होता है और उसका स्क्वायर क्या बन गया 1, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी इसमें π/2 आ जाएगी। तो नई हमारी लिमिट्स चेंज हो गई हैं। लिमिट्स चेंज होने के बाद कैसे कैसे इसमें पुट करेंगे, क्या सॉल्यूशंस हैं वो देखिए आप। ये हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। साइन स्क्वायर थीटा ये टर्म बन गई और इधर से ये टर्म बनी। ये यहाँ से बन गया साइन थीटा, यहाँ से इसको लिख सकते हो आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। दिस इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा, तो ये बनेगा आपका कोस थीटा। ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर और नीचे वैल्यूज सेम है तो यहाँ से रहेगा 2। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो थीटा बन गया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में रहेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई। ये पाई के इक्वल आ जाता है, बाकी टर्म्स कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू पाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, गामा आपका स्क्वायर है, हमें जो वैल्यू चाहिए उसके लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद तो गामा ऑफ की वैल्यू क्या रही है हमारे पास, √पाई वैल्यू रह जाती है गामा ऑफ की। ये गामा ऑफ की √पाई वैल्यू इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको हमें रिमाइंड करना है। आगे हम इस वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक और रिलेशंस है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। एग्जाम्पल 1 ये दे रखा है कि आपके पास मान लो बीटा फंक्शन की फॉर्म दे रखी है या फिर गामा फंक्शन, ऐसे इंटीग्रल दे रखे हैं जिसको आपने गामा फंक्शन में रिड्यूस करना है। मान लिया यहाँ क्या है, एक इंटीग्रल ऐसा दे रखा है कि जिसको हमें क्या करना है, गामा फंक्शन में रिड्यूस करना है। ये मान लिया मेरे पास इंटीग्रल दे दिया, रिड्यूस दिस टू द गामा फंक्शन। गामा फंक्शन में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गामा फंक्शन की मेन डेफिनेशन है उसको हम रिमाइंड करेंगे। उसको रिमाइंड करने के लिए उसको एक बार हम रफली लिख देते हैं। उसमें क्या होता है, एक्स की पावर क्या होती है n-1 और e की पावर -x dx, और ये जो n है वो क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखो यहाँ तो क्या है, हमारी मेन डेफिनेशन में x की पावर कितनी है -x है, बट जो क्वेश्चन दे रखा है वहाँ जो x e की पावर जो दे रखी है -x स्क्वायर है, सॉरी ये जो पावर है ये e की पावर है, x की पावर बोल गया था मैं, e की पावर -x और वहाँ क्या है -x स्क्वायर। मीन्स हमें माइनस साइन तो चाहिए बट एक्स स्क्वायर की टर्म्स ये इसमें जो दे रखी ये नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, सपोजिशन करनी पड़ेगी, हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एक्स की। तो हम यहाँ जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हमने वैल्यू पुट कर दी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। क्यों पुट किया है वो मैंने अभी भी समझा दिया है। तो यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम इसका, 2x dx बन गया dt, और dx की जो यहाँ से जो t की वैल्यू हमें मिली है, x की वैल्यू है यहाँ से √t हो जाती है, इधर x की वैल्यू √t, और dx ये जो रिलेशन है इस रिलेशन से क्या है
dx फाइंड करेंगे हम, dx क्या बन गया dt बाई 2x, और x की वैल्यू इधर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो dt बाई 2 रूट टी बन गया इधर। अब इसमें हम क्या लिमिट्स भी देखेंगे। लिमिट्स के लिए क्या कर रहे हैं हम, अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या है t 0 बन रहा है। कैसे, ये जो लिमिट्स है ये रही हमारी, यहाँ से हम लिमिट्स फाइंड करेंगे। x 0 तो t भी क्या बन गया 0। अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t भी क्या बनेगा, यहाँ से इन्फिनिटी बनेगा। तो यहाँ से लिमिट्स भी हमें मिल गई हैं। अब ये जो सपोजिशन वाली वैल्यू जो इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जो जब भी मैंने एरो लगाई, इसमें पुट करने के बाद कैसे बन रही है वो देखते हैं। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी तो इस टाइप के हमारे पास टर्म आ जाती हैं। ये टर्म्स बन गई 0 to 1/2 बाहर है, e की माइनस टी, टी टू द पावर माइनस 1/2 dt। अब यहाँ से गामा फंक्शन की फॉर्म अगर मैं लिखूँ तो गामा फंक्शन की फॉर्म में क्या होता है, टी की पावर n-1 टाइम में होता है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, -1/2 में 1 तो ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 1 -1/2 + 1 ये क्या बन गया आपका n बन गया है। तो 1/2 गामा हाफ, और जो गामा हाफ की वैल्यूज है हमारे पास इस रिलेशन में वो क्या होती है, रूट पाई होती है। तो रूट पाई वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी जो ये रिलेशन थी उसका जो आंसर बन जाता है √π/2 बन जाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्या किया, उसको रिड्यूस कर दिया पहले तो गामा फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट में करनी है हमें। जैसे e की पावर -x² dx है, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज ये दे रखा है, यहाँ लिमिट्स -∞ to 0 दे रखी हैं। वो भी चेंज हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम माइनस की फॉर्म में इसको पुट कर देंगे वैल्यूज को। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देते हैं -√t। वो क्यों किया है, क्योंकि हमें लिमिट्स को चेंज करना है, इस वजह से हमने क्या किया है माइनस यहाँ √t माना है। नहीं तो हम x² की जगह डायरेक्ट t पुट कर लेते, वो हमने नहीं किया। तो क्या किया है, dx क्या बन गया, यहाँ से ये वैल्यू बन गई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने इसमें, x इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू क्या बन गई इन्फिनिटी, x की पावर -∞ पे क्या बन गया, t क्या बन गया हमारा इन्फिनिटी। वैल्यू पुट होने के बाद ये रिलेशन क्या बन रही है ये देख रहे हैं हम, माइनस ये बन गया इन्फिनिटी से 0, और यहाँ जो माइनस है उस वजह से हम ये लिमिट्स को 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, ये रहा माइनस साइन, माइनस था तो लिमिट चेंज हो जाएगी हमारी 0 से इन्फिनिटी से 0 थी तो 0 से इन्फिनिटी हमने इसको बना दिया। अब गामा से कंपेयर करेंगे, गामा फंक्शन जो डेफिनेशन है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा गामा हाफ तो यहाँ पहले था तो गामा हाफ बन गया। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है √π, और सो रिक्वायर्ड आंसर इज दिस वन। इस तरह से आपने गामा फंक्शन में क्वेश्चंस को रिड्यूस करके उनको सिंप्लीफाई करना है। आगे 1-2 प्रॉपर्टीज और हैं वो और देख रहे हैं। ऐसे इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जैसे कि इसमें इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है तो e की पावर या देखो क्या है -x³ दिखाई दे रहा है, तो इसको सोल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, x³ को t के इक्वल पुट कर लो या z के इक्वल पुट कर लो या y के इक्वल कहीं भी पुट कर लो, ऐसे हम इसमें चेंज कर देंगे। और ये जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसको हम बीटा फंक्शन में रिड्यूस कर देंगे। ऐसी सपोजिशन लेंगे, बीटा फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा, बीटा से फिर गामा में चेंज कर देंगे और गामा की फॉर्म से इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। लास्ट में जो दे रखा है इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, a² x² की जगह पुट कर देंगे y, जैसे कि ये a² ये बन गया a² x² की जगह हम पुट कर देते हैं, मान लिया y या फिर t पुट कर देते हैं, तो वही हमारी जो फॉर्म है वो बन जाएगी। इस तरह से हम क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको इतना सा करना पड़ेगा, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमारे जो फॉर्मूलेज हैं, जो स्टैंडर्ड कुछ एक तो क्वेश्चन है जैसे गामा हाफ की वैल्यू √π आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा, रिकरेंस रिलेशन आपको याद होने चाहिए। अब जैसे ये एग्जाम्पल 3 है, ये हमें इस क्वेश्चन को हम बीटा फंक्शन में सोल्व कर चुके हैं।
इसको हम बीटा फंक्शन में रिड्यूस कर देंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है इसको बीटा फंक्शन में रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस होने के बाद जो बीटा में रिलेशन आएगी, मान लिया बीटा में जो भी रिलेशन आ गई, इसकी बीटा में रिलेशन बन गई, हमारे पास जो भी रिलेशन है उस रिलेशन से हम क्या करेंगे, बीटा और गामा की जो रिलेशन है गामा में हम उसको चेंज कर देंगे। जो भी है नीचे भी गामा आएगा हमारा, तो यहाँ से फिर सिंप्लीफाई कर देंगे हम। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम, नेक्स्ट जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे हम। अब एक बार देख लेना, बाकी जो रिजल्ट्स याद करने हैं इसमें ये सपोजिशन करनी है, इस सपोजिशन से ये आसानी से सोल्व हो जाता है। आगे एक प्रॉपर्टी और है, मैं वो बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है, एग्जाम्पल 5 में आपने ये करना है कि ये जो टर्म्स है ऊपर जो 0 to इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ और एक्स स्क्वायर के साथ। मीन्स क्या है, ये x4 और ये बन गया इधर x4 माइनस x6, इनको इंटीग्रल को सेपरेट कर लेना है। अब क्या है, जो अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन है वो इस पर अप्लाई करेंगे हम। अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन इस पर अप्लाई करेंगे तो अनदर फॉर्म में यहाँ क्या 4, तो इसको लिखेंगे हम क्या है 5 माइनस 1, मतलब जो m की वैल्यू है वो क्या बन गई इधर, क्या 5 बन गई। तो नीचे क्या है 5, नीचे जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स की वो 12 है। अगर क्या है ये 12 बन गया आपका, मान लिया ये 12 है और क्या है ये किसके इक्वल है, m प्लस n के इक्वल है। और m की वैल्यू अगर 5 है आपकी, m की वैल्यू अगर 5 है तो n की वैल्यू कितनी रह जाएगी, m की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू रह जाएगी 7। इसी वजह से ये क्या बन गया बीटा 5 7। सेम यहाँ है नेक्स्ट वाले में क्या है, इसमें n की वैल्यू अगर 7 है या m 7 है तो n क्या रह जाएगा 5, इसमें n 5 रह जाएगा। तो बीटा 5 7 माइनस बीटा 7 5, और ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है ना, हमें इवेलुएट करना है, इवेलुएट 0 to π/2 साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स। कब है, p ग्रेटर देन -1 और q ग्रेटर देन -1। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ऐसे क्वेश्चन हमने बीटा फंक्शन में भी किए हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम गामा फंक्शन में रिड्यूस कर देंगे। इस फंक्शन को गामा फंक्शन में रिड्यूस करने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको हम बीटा फंक्शन में भी रिड्यूस कर सकते हैं और उससे फिर फर्दर आप काम चला सकते हो अपना। इसको हम पहले क्या करेंगे, हम बीटा फंक्शन में रिड्यूस कर देंगे। बीटा फंक्शन में रिड्यूस करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, अगर साइन कोस की टर्म है तो उनको बीटा फंक्शन में रिड्यूस होने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन स्क्वेयर एक्स है उसको आप साइन स्क्वेयर एक्स या साइन स्क्वेयर थीटा उसको आप टी पुट करोगे या वाई पुट करोगे, तो दोनों रिलेशन है। बीटा फंक्शन को साइन में रिड्यूस करोगे तो ये तो भी यही सपोजिशन है, और किसी और फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो भी हम क्या लेंगे, यही सपोजिशन लेंगे हम। तो हमने क्या किया है, हमें पता है कि हम ऐसा पुट करने वाले हैं, ऐसा पुट करने वाले, तो इसमें हमने जो कैलकुलेशन की है ये हमारी जो इक्वेशन दे रखी है, दिस इज द गिवन, जो वैल्यू है वो गिवन है, जो इवेलुएट हमें करनी है। इसमें हम ये कैलकुलेशन सिर्फ एक ही वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमने जो वैल्यू सपोज की है ये साइन स्क्वायर एक्स डी टी पुट की हैं, और यहाँ से होने के बाद क्या बनेगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये बन जाएगा। और अंदर जो हमारे पास साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में जो रिलेशन होती है वो रिलेशन बनाने के लिए क्या है, इसने ये क्या कर दिया, इधर पहले ये सेपरेट कर दिए ताकि हम डायरेक्ट 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी पुट कर सकें। तो इस वजह से इसने क्या किया, डायरेक्ट ऐसी वैल्यू पहले ही बना दी। जैसे क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स से डायरेक्ट हम टी पुट कर सकें, डायरेक्ट इसने क्या बना दिया, पहले ही साइन स्क्वायर एक्स टर्म बना दी। वो कैसे बनाई है, यहाँ से यहाँ पावर पी थी, यहाँ क्यू थी, एक एक साइन और कोस निकाल के यहाँ रख दिया इसने, यहाँ स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर एक्स, तो बाहर क्या पावर ले ली 1/2 ले ली। सेम यहाँ क्या है, अब यहाँ 2 नहीं है
यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और 2 से डिवाइड कर दिया इसने, बस इतना सा किया है। इसके बाद हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ये जो अभी भी मैंने बताया था वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम इसमें कर देते हैं। ये वैल्यू बन जाती है, x 0 है तो t 0 बन जाएगा, क्योंकि हम x 0 है तो t की वैल्यू इस रिलेशन से फाइंड करेंगे हम। अगर t की वैल्यू, अगर इसमें x की वैल्यू क्या है, π/2, अगर इसमें x की वैल्यू क्या है, π/2, मतलब sin π/2 क्या होता है 1, तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसमें t की वैल्यू बन जाएगी आपकी 1। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट होने के बाद ये बीटा फंक्शन में कैसे रिड्यूस होगा वो देखिए आप। हमने इसमें टी साइन स्क्वायर की जगह टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 1 माइनस ऊपर बना था 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन गया 1 माइनस टी बन गया, जो पावर्स हैं ये बन गई। अब हमारे पास क्या बन गया, दिस इज द फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। इसको हम क्या करेंगे, एक फॉर्म से कंपेयर करेंगे, बीटा फंक्शन की फॉर्म में 0 जो 1 है, एक्स की पावर क्या है m-1, और 1 माइनस एक्स की पावर क्या है n-1 इंटू डी एक्स। यहाँ टी है तो टी रहने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ टी है या एक्स। मान लिया यहाँ एक्स की जगह टी है, यहाँ भी एक्स की जगह क्या टी है, और यहाँ भी क्या है टी। अब हमें पावर्स देखनी है, टी की पावर p-1/2 है, हमें तो m-1 टाइम में चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, मीन्स +1 और -1, ऐसा आपने इसमें कर दिया, +1 और -1। तो ये क्या बन गया, +1 होने के बाद आप तो पहले ही था, तो ये बन गया बीटा p-1/2 + 1 q-1/2 + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 बीटा p + 1/2 q + 1/2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। अब हमारे पास बीटा और गामा में रिलेशन है। अगर यहाँ बीटा mn होता तो क्या बन जाता, गामा n m इंटू गामा n, तो वही रिलेशन ऐसे है। ये आपको m और n मानते हुए इसको सोल्व, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाता है, ये रिलेशन हमारे पास बन गई। दिस इज गामा m, गामा n और गामा m प्लस n, इस टाइप में रिलेशन बन गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये जो रिलेशन है हमारी, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे हम डायरेक्ट उनको क्या कर देंगे, गामा की फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ साइन और कोस की पावर पी और क्यू है तो डायरेक्ट, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशन है। आगे जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला है उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो है उसमें इसका प्रूफ करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए, डुप्लीकेशन फॉर्मूला का प्रूफ देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, समझाना कैसा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।